दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। 2027 के शुरुआती महीनों में इस चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा, यानी कि फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं, संभावित हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को लेकर के हमने तमाम वीडियोस बनाए और आप लोगों की उसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस उसके अंदर आया है। और ज्यादातर लोग, मैं अगर कहूं कि 90% लोग हमारे वीडियो से सहमत हैं। जिन्होंने देखा तो शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, और अगर जिसे अतिशयोक्ति लगे तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर उन कमेंट्स को पढ़ सकता है। सभी एक सुर में यह बात कह रहे हैं कि अगर आपको बीजेपी से लोहा लेना है, अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हैट्रिक से रोकना है, तो अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना होगा और कुनबे का विस्तार करना होगा। और इसमें बड़ा और महत्वपूर्ण नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर ओवैसी जिन्होंने अभी हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को यह बता दिया कि अगर आप हमें साथ नहीं लेंगे तो हम अकेले भी अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। 6 सीटें मांगी थी तेजस्वी यादव से, लेकिन तेजस्वी यादव के अहंकार में असदुद्दीन ओवैसी शामिल नहीं हो पाए, महागठबंधन में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन क्या जो गलती तेजस्वी यादव से हुई बिहार के विधानसभा चुनाव में, वो गलती क्या अखिलेश यादव करेंगे? मेरी अपनी राजनीतिक समझ यह कहती है कि अखिलेश यादव को यह भूल नहीं करनी चाहिए, और ऐसा कहने के पीछे एक बड़ी वजह है। और आज के इस वीडियो में हम आपको 2022 के विधानसभा चुनाव की एक तस्वीर समझाने की कोशिश करेंगे कि 2027 में क्यों असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव के पीडीए का एक अहम हिस्सा होने चाहिए। क्योंकि 2022 में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ताकत का एहसास कराया और कई ऐसी सीटें जिन्हें समाजवादी पार्टी बहुत आसानी से जीत सकती थी, वो सीटें बीजेपी की झोली में चली गई। क्यों? क्योंकि उस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बढ़िया लड़ाई लड़ी। और यही तो सारा रोना है, यही तो रोना है कि बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस महागठबंधन के नेता ये समझ ही नहीं पाए कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। तो अगर आप बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से अगर आपको मुकाबला करना है तो आपको मुट्ठी बांध के मुकाबला करना पड़ेगा, मुट्ठी खोलकर आप जंग नहीं जीत सकते। 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में कुल 403 विधानसभा सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। 100 सीटें। AIMIM ने ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, तो कुछ सीटों पर हिंदू प्रत्याशी भी दिए। AIMIM को 1% से भी कम वोट मिले और आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़कर किसी भी सीट पर उनकी जमानत नहीं बच सकी। बावजूद इसके असदुद्दीन ओवैसी ने कई सीटों पर अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ दिया। जो सीटें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आसानी से जीत सकती थी, वो सीटें वो नहीं जीत पाई, सिर्फ इसलिए कि उस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी टक्कर दी। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने के चलते मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट्स ने इतने वोट जरूर हासिल किए कि जिससे बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत की राह आसान बन गई। मसलन बिजनौर, नकुड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी, जौनपुर, ये वो तमाम मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां पर बीजेपी का कमल खिल गया। सोचिए, मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी जीत गई। ये क्यों जीती? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी ये अलग अलग लड़ रहे हैं। अगर आप अलग अलग लड़ेंगे तो फिर तो नहीं जीतेंगे। इसके अलावा कांग्रेस और बीएसपी से उतरे मुस्लिम कैंडिडेट ने भी कई सीटों पर सपा गठबंधन का खेल कम नहीं बिगाड़ा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIMIM ने कैसे अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ दिया। और सबसे पहले हम बिजनौर सीट की बात कर रहे हैं। बिजनौर
मुस्लिम बहुल बिजनौर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। बिजनौर सदर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सुची मौसम चौधरी को 97,165 वोट मिले थे दोस्तों 2022 में, 97,165। और सपा आरएलडी, तब आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी, सपा आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी को 95,720 वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम के मुनीर अहमद को 2,290 वोट, 2,290 वोट। अब आप समझ लीजिए कि यहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी नीरज चौधरी को किसने हराया? बीजेपी ने हराया या एआईएमआईएम के मुनीर अहमद ने हराया? सपा गठबंधन को 1,445 वोटों से बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा और 2,000 से ज्यादा वोट एआईएमआईएम ले गई। ओवैसी के उम्मीदवार को मिले वोटों को अगर सपा गठबंधन में जोड़ देते हैं तो बीजेपी 845 वोटों से हार जाती है। तो सीधा सीधा डेटा है, इसमें तो हम कोई बढ़ा चढ़ाकर लाग लपेट करके कोई बात कही नहीं रहे। 2022 का डेटा आपके सामने रख रहे हैं, बताइए क्या यह डेटा गलत है? अगली सीट पर आइए, नकुड़ विधानसभा सीट। सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। नकुड़ से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश चौधरी को कितने वोट मिले? उन्हें वोट मिले 1,04,114, 1,04,114। और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे धर्म सिंह सैनी, उन्हें कितने वोट मिले? 1,03,799। कॉपी लेकर बैठ जाइए और हिसाब किताब खुद कर लीजिए, सिंपल सा गणित है। बीजेपी के मुकेश चौधरी को मिले 1,04,114 वोट, सपा के कैंडिडेट धर्म सिंह सैनी को मिले 1,03,799 वोट, और इसी सीट पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी रिजवाना को मिले 3,593 वोट, 3,593 वोट। और यहां पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी से महज 315 वोटों से हार का सामना करना पड़ा और नकुड़ सीट पर भी ओवैसी सपा गठबंधन की जीत की राह में एक बड़ा रोड़ा बन गए। साथ में लड़ते तो ये सीट निकल जाती। कुर्सी सीट आइए, बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन का खेल एआईएमआईएम ने बिगाड़ कर रख दिया। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सकेंद्र प्रताप को 1,18,720 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राकेश वर्मा को 1,18,503 वोट। जरा सा फर्क है, लेकिन इस जरा से फर्क को बढ़ाया किसने? एआईएमआईएम के प्रत्याशी कामिल अशरफ खान ने, जिन्हें इसी सीट पर 8,541 वोट मिले। मैं तो बार बार कह रहा हूं इस बात को कि अगर आपको लड़ाई ढंग से लड़नी है तो आपको दिमाग के सारे दरवाजे खोलने पड़ेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव का डेटा है ये। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 217 वोटों से बीजेपी से हार मिली और इसी सीट पर 8,541 वोट एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ले गए। और वहीं ओवैसी के प्रत्याशी को मिले वोट अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल कर दिए जाएं, जोड़ दिए जाएं, तो बीजेपी की राह बहुत मुश्किल थी इस सीट पर, बहुत मुश्किल थी। यहां तो बीजेपी को जिताने का काम एक तरीके से एआईएमआईएम ने कर दिया। लेकिन क्यों हुआ ये? क्योंकि आप अलग अलग लड़ रहे हैं। शाहगंज आइए, जौनपुर जिले की जो शाहगंज विधानसभा सीट है, बीजेपी गठबंधन पहली बार जीत दर्ज कर सका है। यहां पे बीजेपी गठबंधन के तहत निषाद पार्टी के उम्मीदवार रमेश सिंह को 86,980 वोट मिले 2022 में, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार शैलेंद्र यादव लड़ई को 86,514 वोट मिले। कितना जरा सा फासला है। लेकिन इसी सीट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार नयाब अहमद खान को 8,128 वोट मिले और इसी सीट पर सपा को 468 वोटों से हार मिली। सुल्तानपुर आइए, अवध क्षेत्र की सुल्तानपुर विधानसभा सीट, बीजेपी के उम्मीदवार विनोद सिंह को 92,715 वोट मिले,
92,715 और समाजवादी पार्टी के अनूप संडा को 91,706। कितना जरा सा फासला है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अकरम बेग को इसी सीट पर 5,251 वोट मिले और सपा गठबंधन को महज 1,009 वोटों से बीजेपी से हार मिली। लेकिन 5,000 से ज्यादा वोट तो ओवैसी ले गए। औराई सीट पर आइए। औराई विधानसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखी 2022 में। बीजेपी प्रत्याशी दीनानाथ भास्कर को 93,691 वोट मिले तो सपा उम्मीदवार अंजनी को 92,044 वोट मिले, जबकि ओवैसी की पार्टी से उतरे टेढ़ाई को 2,190 वोट मिले। बीजेपी ने 1,647 वोटों के मार्जिन से सपा को हराया और 2,190 वोट ओवैसी की पार्टी ले गई। फिरोजाबाद आइए। फिरोजाबाद में बीजेपी फिरोजाबाद सीट पर कमल खिलाने में 2022 में कामयाब रही और बीजेपी के उम्मीदवार मनीष असीजा को 1,12,509 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट यहां से उतारा सफीर रहमान, जिन्हें मिले थे 79,554 वोट। और एआईएमआईएम को कितने मिले? एआईएमआईएम के बबलू सिंह उर्फ गोल्डी को मिले 18,898 वोट और बसपा से उतरी साजिया हसन को मिले 37,643 वोट और बीजेपी ने यह सीट करीब 33,000 वोटों से जीती। जौनपुर पूर्वांचल के जौनपुर सदर विधानसभा सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट के आमने सामने उतरने का खामियाजा भी समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में उठाना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी गिरीश चंद्र यादव को 97,760 वोट मिले तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अरशद खान को 89,708 वोट और एआईएमआईएम के प्रत्याशी अभयराज को 6,228 वोट। इस सीट पर कांग्रेस से नदीम जावेद और बसपा से सलीम खान भी मैदान में थे। पिछली बार कांग्रेस भी अलग लड़ रही थी और इस तरह से बीजेपी जौनपुर में कमल खिलाने में कामयाब रही। गठबंधन सही से नहीं होगा तो यही होगा। मुरादाबाद आइए। मुरादाबाद नगर सीट बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कुमार गुप्ता को 1,48,384 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के यूसुफ अंसारी को 1,47,602 वोट मिले और एआईएमआईएम के प्रत्याशी वकील रशीद को 2,661 वोट मिले। यही अंतर पकड़ लीजिए। और कांग्रेस के उम्मीदवार रिजवान कुरैशी भी यहां 5,351 वोट ले गए। सपा गठबंधन को इस सीट पर 782 वोटों से बीजेपी से हार मिली। पिछली बार यह तब हुआ जब सब अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। और ऐसे ही देवबंद की अगर बात करें तो मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और यहां पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी उमैद मदनी को 3,500 वोट मिले। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आए और गाजियाबाद की लोनी सीट पर मेहताब को 3,214 वोट मिले और यहां पर आरएलडी के मदन भैया को हार का मुंह देखना पड़ा। मुस्लिम आबादी का गढ़ कहे जाने वाले मेरठ में एआईएमआईएम के प्रत्याशी इमरान अहमद को 3,038 वोट मिले। यूपी में एआईएमआईएम को 0.49% वोट मिले। अब वोट परसेंटेज भले कम हो, लेकिन आप देखिए कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी का खेल एआईएमआईएम ने बिगाड़ कर रख दिया। और वहीं अपनी रणनीति के तहत ओवैसी ने उन्हें 19 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा जो मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, जहां पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा थी और ऐसे में यह खेल बिगड़ गया। और अब तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन भी कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे इस बात को कि मिलकर लड़िए। एसटी हसन का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि मैं खुद अखिलेश यादव से बात करूंगा कि इंडिया ब्लॉक में या पीडीए में हमारे गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को शामिल किया जाए। एसटी हसन इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो नतीजा 2022 का हमने आपको बता दिया, और अगर ऐसा होता है तो 100 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। अब आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं।